हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, समाज में फैली बुराई, कुरीतियों को, भेदभाव को, जाति प्रथा को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। तो बौद्ध धर्म कि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में केवल एक ही हैं, गौतम बुद्ध। उनके ना तो कोई पहले आए और ना कोई उनके बाद आया बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए। जैसे जैन धर्म में हमको क्या देखने को मिला कि सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। उनके बाद उन्होंने जैन धर्म की नींव रख दी। वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पे केवल एक ही हैं, सिर्फ गौतम बुद्ध। और वहाँ पे इस्लाम धर्म में हमको देखने को मिलता है कि कई पैगंबर आते हैं। तो बौद्ध धर्म में केवल एक ही हैं और उनका नाम है गौतम बुद्ध। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ है। कपिलवस्तु के समीप है, यहाँ पे लुम्बिनी वन में हुआ है। जो लुम्बिनी, अब अगर बात करें हम वर्तमान में, लुम्बिनी जो है वो कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में किस सन में हुआ था इनका जन्म? 563 BC, यानी कि 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था, जो अब वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। किस वंश, मतलब किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे, इसीलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा गया था? शाक्य मुनि कहा गया था। माता क्या नाम है? माता का नाम महामाया। कहीं कहीं पे माता का नाम इनके माया देवी भी मिलता है, माया देवी, और कहीं पर महामाया भी मिलता है। तो माता किस कुल की थी? तो कोली कुल की थी। माता थी कोलीय कुल की। बचपन का नाम क्या था? बचपन का इनका नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म इनका कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। 563 BC, यानी 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन शाक्य कुल के थे, इसीलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया था इनको? शाक्य मुनि कहा गया। माता का नाम महामाया था। कहीं कहीं पर माया देवी भी मिलता है। साक्ष्य माता का नाम। माता इनकी कोली कुल की थी। किस कुल की? कोली कुल की। ऐसे कहा जाता है कि जब ये मतलब गर्भ में थे, जब ये पेट में थे अपने माँ के, तभी ज्योतिषों ने क्या कहा? ज्योतिषों ने कहा कि जो शुद्धोधन से कहा कि जो आपका ये पुत्र है, जो पेट में आपका, मतलब पुत्र नहीं संतान है, पेट में तो पता नहीं चलेगा कि पुत्र है कि पुत्री है। तो जब ये पेट में थे तब उन्होंने बताया कि जो ये संतान होगा आपका, वो बहुत ज्ञानी होगा, संसार को सही मार्ग की ओर, सच्चाई की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, और इसको घर
और मोह माया राजपाट धर्म राजपाट इस सब से कोई मतलब नहीं होगा। संसार को ज्ञान की ओर ले जाएगा, संसार को ज्ञान की शिक्षा देगा, सभी को शिक्षा देगा, क्या सही है क्या गलत है इस बात पे सभी को उचित ज्ञान देगा। तो उन्हें क्या लगा कि जब ये हमारा केवल एक ही मतलब ये संतान है, इसके बाद पता नहीं हो कि ना हो, और फिर क्या होगा अगर ये मतलब वो सन्यासी हो जाएगा, राजपाट छोड़ देगा, तो फिर हमारा राजपाट कौन देखेगा। तब उन्होंने ज्योतिष से पूछा कि इसका कोई उपाय है। ज्योतिषों ने कहा कि इसका उपाय केवल एक ही है, क्या, इसकी शादी कर दो। जब इनकी शादी हो गई, मतलब ये हुआ कि इनकी शादी करा देंगे अगर आप, तो वो मोह माया की ओर आकर्षित हो जाएंगे, मतलब अपने संतान अपने बच्चों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो शायद ये सन्यासी का रूप ना लें, शायद ऐसा ना करें कि राजपाट या घर द्वार छोड़ करके जाएं। तो फिर जब सिद्धार्थ हो गए, सिद्धार्थ क्या हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उसके बाद 7 दिन के बाद, जन्म के 7वें दिन इनकी माता यानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया, सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। मौसी भी कह सकते हैं प्रजापति गौतमी को, और सौतेली माँ, यानी कि जब महामाया की मृत्यु हो गई, तब शुद्धोधन ने क्या किया, प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। मतलब महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया। तो प्रजापति गौतमी इनकी एक तरफ से तो मौसी लगेंगी और सौतेली माँ भी लगेंगी। तो प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इनका पालन पोषण किया। इसके बाद जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी। तभी 16 वर्ष में ही इनकी शादी करा दिए थे। तो शादी इनकी विवाह जो हुआ वो किससे हुआ, यशोधरा से। विवाह हुआ किससे, यशोधरा से। यशोधरा को बिंबा और भी नामों से जाना जाता है। जब ये कितने वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष के थे तभी कौन, सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष के थे तभी इनका क्या हुआ, यशोधरा के साथ विवाह करवा दिया गया। विवाह क्यों करवाया गया, कि जैसे भविष्यवाणी हुई थी कि ये घर द्वार सब छोड़ करके चले जाएंगे मोह माया, इसीलिए इनका विवाह करवा दिया गया कि यशोधरा रहेंगी, अब ये घर द्वार छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि इनको, यशोधरा को मतलब पेट में संतान आती है और फिर इनका घूमने का मन होता है। गौतम बुद्ध क्या करते हैं, उनको वो कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे, महल से बाहर जाएंगे और घूमेंगे बाहर, देश दुनिया क्या होता है। उनका घूमने का मन था। तो उनके पिता ने सोचा कि अब जिस चीज़ से हम बचा रहे थे वही अब होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ तक मतलब जिस रास्ते से उनको जाना था, तो डिसाइड कर दिया गया कि इसी रास्ते से आपको जाना है, और उस रास्ते को खूब अच्छे से सजा दिया गया। वहाँ पे ना कोई वृद्ध व्यक्ति मिले, ना कोई बीमार व्यक्ति मिले, ना कोई रोने गाने मतलब कोई दुखी व्यक्ति ना हो, ना कोई रोने वोने वाला ना हो, ऐसा कर दिया गया। जैसे आज भी देखा जाता है जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं कोई बड़े
जब इस तरह के लोग आते हैं तो क्या होता है, जिस रोड से उनको जाना होता है वो रोड डिसाइड होती है कि इस रोड से जाना है, और फिर उस रोड को साफ सुथरा करवा दिया जाता है। ट्रैफिक जाम वगैरह उस रोड पे नहीं लगने दिया जाता है, एकदम क्लियर रोड रहती है। तो उनको लगता है कि हम मतलब लगेगा कि हाँ, हमारे देश का या हमारे राज्य का कितना अच्छे से विकास हो रहा है, कितना अच्छे से विकास हो रहा है। तो जब ये जाना था इनको, सिद्धार्थ को, तब ये हुआ कि इस रास्ते से जाना है। तो वही तो इनका घोड़ा था, यानी सारथी एक था, सारथी का नाम था चन्ना। सारथी एक था जो इनको लेकर के बाहर घुमाने गया था, सारथी का नाम था चन्ना। घोड़ा जो था, घोड़ा का नाम था कंतक। घोड़े का नाम कंतक था और सारथी का नाम चन्ना था। तभी सारथी जो था चन्ना, वो इनको लेकर के बाहर घुमाने जाता है। जब जितना रास्ता डिसाइड था कि यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है, वहाँ तक तो चन्ना गए। उसके बाद फिर वो चन्ना वापस आ रहे थे, तब सिद्धार्थ ने क्या कहा कि आगे और चलो, मतलब और आगे चलो, अभी हमको देखना है। तब फिर चन्ना घोड़ा और आगे ले गए, रथ को और आगे ले गए, और तब उन्हें सबसे पहले कौन मिला? सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। पहले वृद्ध व्यक्ति मिलता है तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने पूछा चन्ना से कि ये आदमी ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? जब वृद्ध हो जाता है इंसान, पतला दुबला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा होके चलने लगता है, बाल उसके पक जाते हैं, तो उन्हें अजीब लगा देख करके कि ये जो व्यक्ति है वो ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया, ये इतना मतलब शरीर इसका इतना अजीब कैसे हो गया। उसकी बॉडी संरचना, जब वृद्ध हो जाते हैं लोग तो ये जो मांस होती है ये भी लटकने लगती है, बाल वगैरह सफ़ेद हो जाते हैं। तब चन्ना ने बताया कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है, ये वृद्ध हो गया है, और जो भी संसार में जितने लोग हैं सभी को एक न एक दिन वृद्ध होना है। लोग जन्म लेते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, तो फिर मृत्यु हो जाती है। तब आगे जब चलते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन मिलता है? दूसरा व्यक्ति बीमार व्यक्ति मिलता है। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और वो मतलब पीड़ा से कराह रहा था, रो रहा था। तब उन्होंने पूछा आखिर ये व्यक्ति रो क्यों रहा है, इसे क्या हुआ? तब चन्ना ने बताया कि ये बीमार है, इसको पीड़ा हो रही है इसलिए रो रहा है। हमें हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी होती है, उसे दर्द होता है। और जब आगे और चलते हैं तो तीसरा व्यक्ति कौन मिलता है? मृत शरीर। एक शव मिलता है, और क्या होता है कि उसको उसमें कांधे में लेकर के जा रहे थे शव को, उसके आगे और पीछे बहुत सी मतलब भारी मात्रा में भीड़ जा रही थी। तब सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि ये आखिर ये आदमी लेटा क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि ये इसलिए लेटा है कि ये मर गया है, मतलब ये मृत्यु हो गई है इसकी, अब ये दोबारा कभी नहीं उठेगा। तो जो भी संसार में आया है, जन्म होता है और दुख सुख झेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो उन्होंने फिर आगे चलते हैं तो सन्यासी मिलता है। कौन? सन्यासी मिलता है, और सन्यासी ध्यान की अवस्था में मिलता है, और वो उसके चेहरे पर मतलब एक तेज होता है, सन्यासी के चेहरे पर एक तेज होता है, प्रकाश, और वो एकदम खुश मिजाज का लगा है, बैठ करके अपना योग की मुद्रा में मतलब पूजा आराधना, ध्यान की मुद्रा में भगवान की आराधना कर रहा है। तब फिर वो पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये इतना खुश क्यों है? तो चन्ना ने बताया कि ये व्यक्ति सन्यासी है, ये भगवान की आराधना कर रहा है इसलिए खुश है। तब वहीं पर वो डिसाइड कर लेते हैं
कि चाहे कोई भी इंसान, यानी कोई राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसे जन्म लेना है, वृद्ध होना मतलब बीमार होगा, वो वृद्ध भी होगा, मृत्यु होगी। तो इससे अच्छा क्या मतलब है इस तरह का राजपाट, इतना सब कुछ होने का। इस समय इन सब व्यक्तियों को देखें तो सब उदास थे किसी न किसी कारण से, और सन्यासी जो था वो इतना मग्न था, खुश था। तभी वो सोचते हैं कि मुझे भी सन्यासी बनना है। तब घर जाते हैं और फिर वो मतलब उदास रहते हैं कि संसार में ये सब क्या हो रहा है, ये संसार में क्या हो रहा है, कैसे आदमी रहता है, ये सब सोच ही रहे थे। तभी उनको क्या हुआ, उनकी पत्नी जो थी यशोधरा, उनको संतान होने वाली थी। तभी यशोधरा को पुत्र हुआ और जो दासी थी वो आती हैं और कहती हैं कि बताई सिद्धार्थ से, यानी गौतम बुद्ध से बताती हैं कि आपको पुत्र हुआ है, बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। तब वो सोच रहे थे कि ये सोच रहे थे कि अभी तक तो मतलब राजपाट था, पत्नी थी, छोड़ करके जाना था मुझे, अब ये 2-4 दिन का बच्चा भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो समाज हमको क्या कहेगा। तब यही बात सोच रहे थे और तभी जो दासी थी वो बताती है कि आपको पुत्र हुआ। तब उनके मुंह से निकला राहुल। उनके मुंह से क्या निकलता है? राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे रास्ते का कांटा हो गया, ये तो मेरे रास्ते का कांटा हो गया, मुझे अब जाने नहीं दिया जाएगा। तब दासी ने सोचा कि उन्होंने बताया है कि पुत्र का नाम राहुल है। अब दासी ने यही सोचा कि पुत्र का नाम राहुल होगा, तो उसने जाकर के बता दिया कि पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। इसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें घर छोड़ना है, और वो घर छोड़ करके जब जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष के थे वो? 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह का त्याग करते हैं। इस घटना को, जब वो घर छोड़ करके गए थे, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जा करके वो यहाँ से जाते हैं और वैशाली में पहुँचते हैं गुरु के पास। उनके कौन से गुरु के पास? तो अलार कलाम गुरु के पास पहुँचते हैं। यहाँ से जाते हैं घर छोड़ करके जब वो, तो वैशाली पहुँचते हैं। अलार कलाम गुरु के पास पहुँचते हैं। ये इनके गुरु थे अलार कलाम के पास पहुँचते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली। वहाँ पर अलार कलाम से ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सांख्य दर्शन की ये शिक्षा लेते हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद भी ये फिर एक और गुरु से मिलते हैं जिसका नाम है रुद्रक राम। एक और गुरु से मिलते हैं जिसका नाम है रुद्रक राम पुत्र। ये पहले गुरु थे। फर्स्ट गुरु कौन थे? अलार कलाम। पहले गुरु जब ये घर से आते हैं, घर त्यागने की जो घटना है, गृह त्याग, उसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण।
इसके बाद फिर ये वैशाली आते हैं, तो ये पहले मतलब इस गुरु से मिलते हैं अलार कलाम से, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ये इनके पहले गुरु थे। इसके बाद ये एक और गुरु से मिलते हैं जिसका नाम था रुद्रक राम, तो ये इनके दूसरे गुरु हो जाएंगे, रुद्रक राम। रुद्रक राम से जब ये मिलते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं? राजगीर में। रुद्रक राम से राजगीर में मिलते हैं और इनसे योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं, योग दर्शन की। इनसे योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और यदि ये बात करें कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय गुरु कौन थे, सबसे प्रिय गुरु कौन थे, तो ये रुद्रक राम को अधिक मतलब पसंद करते थे, क्योंकि अधिकतर जो इनकी मूर्तियां देखी गई है, जब भी गौतम बुद्ध को देखा गया है तो वो मतलब ध्यान की अवस्था में, योग की अवस्था में बैठे मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रुद्रक राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लिए थे और रुद्रक राम इनके बहुत प्रिय गुरु थे। तो जैसे कि हमने वैदिक काल में इसे पढ़ा था, सांख्य दर्शन की संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो अलार कलाम नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ली थी सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। और ये योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे, पतंजलि। इसके बाद ये क्या करते हैं, वहाँ से योग की शिक्षा लेते हैं, फिर आते हैं वहाँ पे सारनाथ में, यूपी के सारनाथ स्थान पर आते हैं। कहाँ पे? सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में है ये सारनाथ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अपने पांच ब्राह्मण मित्रों से मिलते हैं और वो लोग भी मतलब ये शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए भटक रहे थे। 5 अपने ब्राह्मण मित्रों से कहाँ पे मिलते हैं? तो सारनाथ से मिलते हैं। तो ये सारनाथ जाते हैं, सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। यहीं पे सारनाथ में ही इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या नाम है उनका? भद्रिक, उपाली, अनिरुद्ध, आनंद और देवदत्त। भद्रिक, उपाली, अनिरुद्ध, आनंद और देवदत्त, ये लोग भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ पे आए थे सारनाथ में, और गौतम बुद्ध भी वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे। तब इनकी, गौतम बुद्ध की यहाँ पे इन 5 ब्राह्मणों से क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। और ये 5 ब्राह्मण सारनाथ में क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, मृगदाब वन में। सारनाथ के कहाँ पे? मृगदाब वन में तपस्या कर रहे थे और बहुत घोर तपस्या कर रहे थे। लगभग 6 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष बीत गए और इन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब वहाँ पर एक स्त्री मिलती है, इन्हें एक स्त्री मिलती है और ये देखते हैं कि हमारे जो 5 मित्र हैं वो ध्यानमग्न हैं। तो वो स्त्री से मतलब पूछते हैं, ज्ञान इस बारे में पूछते हैं। तो स्त्री कहती है कि वीणा को इतना भी तेज उसकी डोरी को मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी धीरे मत खींचो कि वो बजे ही ना। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा गाइडेंस मिलता है, इन्हें इस बात का आभास होता है कि इतनी कठिन तपस्या हमें नहीं करनी चाहिए। तब गौतम बुद्ध सारनाथ से बोध गया चले जाते हैं।
सारनाथ से बोध गया चले जाते हैं, जिसका प्राचीन नाम उस समय का नाम था उरुबेला। ये कहाँ चले जाते हैं फिर? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बोध गया चले जाते हैं और इसका पहले जो नाम था उरुबेला, उरुबेला नाम था। यहाँ पर ये जाते हैं और ये किस नदी के किनारे है? निरंजना। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे है, निरंजना नदी के किनारे है। निरंजना नदी का एक और नाम है, क्या नाम है? फाल्गु नदी। निरंजना नदी या फाल्गु नदी। तो यहाँ पे बोध गया आते हैं, ये निरंजना नदी के तट पे निरंजना नदी के तट पे बोध गया है। और यहाँ पे पीपल के वृक्ष, किसके? बहुत बड़ा सा विशाल पीपल का वृक्ष था, वह उसी के नीचे ये बैठते हैं। किसके? पीपल के, विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कब? बैसाख की पूर्णिमा के दिन। इन्हें बैसाख की पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठते हैं और यहाँ इन्हें बैसाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगता है। इनके शरीर से प्रकाश निकलने लगता है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या कहा जाता है? तभी इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठ करके इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाने लगा। पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा, पीपल के वृक्ष को। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध। तभी इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उस वृक्ष को क्या कहते हैं? बोध वृक्ष कहते हैं। तो ये फिर यहाँ जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब ये कहाँ जाते हैं? फिर ये सारनाथ में जाते हैं। पहले सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, लेकिन इन्हें यहाँ पे ज्ञान प्राप्त नहीं होता और फिर ये बोध गया चले आते हैं, जो बिहार में है बोध गया। वहाँ पर इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बैसाख की पूर्णिमा के दिन। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये कहाँ जाते हैं? वापस सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ में जो ये 5 मित्र छोड़ करके आए थे, ये 5 मित्र जो इनके हैं, भद्रिक, उपाली, अनिरुद्ध, आनंद और देवदत्त, ये जो 5 मित्र को छोड़ करके आए थे, उनको उपदेश देते हैं। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? बोध गया से गए कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में जो इनके 5 मित्र थे उन्हें सबसे पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? पहला उपदेश
सारनाथ में ये अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश देते हैं। ये जो उपदेश दिए हैं इस घटना को क्या कहा जाता है? जब ये पहला उपदेश दिए तो इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इनके उपदेश, ये जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, इस घटना को जाना जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ा उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या? महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया, तो क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा गया? बोध। तब बोध कहा गया। इसके बाद फिर ये क्या करते हैं? जब बारिश होती है, जब बारिश होया करती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? श्रावस्ती में। जैसा कि सबसे ज़्यादा अगर समय की बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था। कहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा समय बिताए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय बिताए थे। जब भी बरसात होया करती थी तो ये श्रावस्ती चले जाते थे। और कौशाम्बी भी आए थे, गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो कौशाम्बी में भी आए थे। और श्रावस्ती, जब एक बार घटना क्या होती है, श्रावस्ती में ये रहते हैं तभी वहाँ इनको मिलता है अंगुलीमाल डाकू। कौन मिलता है? अंगुलीमाल डाकू। जब इन्हें अंगुलीमाल डाकू मिलता है तो वो क्या कहता है? इनको डराता धमकाता है कि जो भी लिए हो मतलब दे दो। वो दिखाता है कि देखो ये जो उंगलियां पहने हैं, ये सब लोगों की उंगलियों को काट करके मैंने पहना है, तो उनको भी मारने की धमकी देता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं तुम मुझे, वो कहते हैं कि ठीक है मारना है मार दो। तो वो सोचता है डाकू, अंगुलीमाल डाकू सोचता है, बताओ मैं इसे मारने को कह रहा हूँ और ये मतलब डर ही नहीं रहा है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा अंगुलीमाल डाकू को? कहें कि डर तो तुम्हें लगना चाहिए, डरे हुए तो तुम हो, क्योंकि तुम रात में निकलते हो। मुझे किस बात का डर? मैं रात हो या दिन हो कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तुम दिन में नहीं निकल सकते हो, रात में निकलते हो, क्योंकि तुम ये सब गलत जो कार्य करते हो इसके लिए तुम दिन में नहीं निकल सकते हो। तब उस मतलब अंगुलीमाल डाकू को काफ़ी 2-3 घंटे का मतलब उसे उपदेश दिए। तब वो क्या हुआ? अंगुलीमाल डाकू भी उनका अनुयायी हो गया। कौन? अंगुलीमाल डाकू भी उनका अनुयायी हो गया। और श्रावस्ती में अपना सर्वाधिक समय कहाँ बिताते थे? सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताते थे। एक बार जब ये भिक्षा मांग रहे थे, तो एक बुढ़िया थी, एक गांव में गए भिक्षा मांगने, तो वहाँ पे सभी लोगों के पास जो था, कोई किसी ने धन दिया, किसी ने सोना चांदी दिया, तो एक बुढ़िया थी उसने क्या दिया? जूठा आम, अपना जूठा आम दे दिया। तब जब सबके देने के बाद फिर पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छा जो उपहार मिला वो किससे मिला? तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो बुढ़िया जूठा आम दी थी वो सबसे अच्छा उपहार था। सभी लोग सोचते हैं अरे ये तो पागल है, मतलब जूठा आम कह रहा है कि जूठा आम हमको सबसे अच्छा उपहार है। तो फिर वहाँ पे गौतम बुद्ध ने ये बात बताया कि जो बुढ़िया है इसने अपना सब कुछ दे दिया हमें, अब इसके पास कुछ भी शेष नहीं है, अब इसके पास कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो उपहार दिया वो अपने हिस्से में से थोड़ा सा दिया है। बुढ़िया ने सब कुछ दे दिया, बुढ़िया के पास कुछ नहीं है। इसके बाद गौतम बुद्ध फिर वहाँ से चले आते हैं और इनका एक बहुत प्रिय शिष्य था। कौन? आनंद। सबसे प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था, प्रिय शिष्य था आनंद। तो आनंद बार बार कहता था, मतलब आनंद ने कई बार कहा कि
बौद्ध धर्म में महिला को भी मिला लिया जाए। आनंद ने क्या कहा कि महिला को भी मिला लिया जाए, महिला का भी प्रवेश करा दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, महिला, फिर पहले तो वो ना कर रहे थे, बाद में उन्होंने हाँ कर दिया। जब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जब महिला वहाँ पे बौद्ध धर्म में शामिल हुई, तब उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो सबसे पहली महिला, बौद्ध धर्म में सबसे पहली महिला शामिल होने वाली कौन थी? पहली महिला प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी? मौसी थी। पहली महिला जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी यानी कि इनकी मौसी सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश ली। इसके बाद दूसरी महिला जो थी वो आम्रपाली। ये आम्रपाली जो थी वो क्या थी? नर्तकी थी, नृत्य करती थी। आम्रपाली नर्तकी थी। तो ये बिहार में गाजीपुर की रहने वाली थी आम्रपाली। दूसरी महिला जो थी नर्तकी थी। क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश ली? प्रजापति गौतमी। दूसरी महिला आम्रपाली थी। और इसके बाद फिर क्या होता है कि ये उपदेश देने गए थे। लास्ट उपदेश जो इनका था, ये कहाँ गए थे? पावापुरी में गए थे। और पावापुरी जो है वो मल्ल महाजनपद में है पावापुरी में ही गए थे। तो वहाँ पे एक लोगों के यहाँ क्या खा लिए थे? सुकर मांस खा लिए थे। और उसके बाद फिर इनको मतलब डायरिया की बीमारी हो गई। और उसके बाद फिर इनकी वहीं पावापुरी में मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पे हुई? पावापुरी में हुई, जो मल्ल महाजनपद में है। मल्ल महाजनपद में है। और किस नदी के किनारे है? तो हिरण्यवती नदी के किनारे है। हिरण्यवती नदी के किनारे है। और ये मल्ल महाजनपद के जो लोग थे, इनका अच्छे से अंतिम संस्कार किए। मल्ल महाजनपद के लोग इनका अच्छे से अंतिम संस्कार किए। और इस घटना को, मृत्यु जब इनकी हुई, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण के नाम से इनकी जो मृत्यु हुई, इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनके क्या सिद्धांत थे, क्या क्या इन्होंने दिया? तो 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या? 4 आर्य सत्य दिए थे। और 8 अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया। 8
10 सील, 10 सील दिए, 10 सील दिए। त्रिरत्न, 10 सील दिए और त्रिरत्न, त्रिरत्न दिए और 3 इनका दर्शन था। त्रिरत्न और 3 दर्शन था। चार आर्य सत्य दिए इन्होंने, तो पहले 4 आर्य सत्य देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला इन्होंने आर्य सत्य दिया कि दुख। इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है, संसार में दुख ही दुख है। फिर उन्होंने क्या कहा, दुख का कारण, दुख का कारण, यानी कि दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है। तो दुख का कारण इन्होंने किसे माना, इच्छा को। दुख का कोई ना कोई कारण है। उसके बाद कहा कि दुख का नाश हो सकता है। किसका, दुख का नाश हो सकता है। पहला आर्य सत्य था, ये दूसरा और ये तीसरा। दुख का नाश हो सकता है मतलब इच्छाओं को, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इच्छाओं को अपने दबाया जा सकता है, इच्छा को नाश किया जा सकता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि दुख नाश का मार्ग, दुख नाश का मार्ग क्या है, दुख नाश का मार्ग इन्होंने क्या दिया, मार्ग दिया। किस रास्ते पर चल के हमारे दुख मिट सकते हैं, तो उसी मार्ग को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। ये क्या है, चारों आर्य सत्य हैं। ये चारों क्या हैं, आर्य सत्य हैं। पहले आर्य सत्य में इन्होंने कहा कि दुख, यानी संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। फिर उन्होंने क्या कहते हैं कि दुख का कारण है, दुख का कारण है अर्थात दुख का भी, हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर कहते हैं कि दुख का नाश हो सकता है, मतलब जो दुख है उसको, उसका नाश किया जा सकता है। जो दुख का कारण है इच्छा, इन्होंने दुख के कारण को क्या माना, इच्छा, और इच्छा का नाश किया जा सकता है, इच्छा को खत्म किया जा सकता है। फिर चौथे आर्य सत्य में कहते हैं कि दुख, चौथे आर्य सत्य में कहते हैं दुख नाश का मार्ग, मतलब दुख को नष्ट करने का मार्ग चौथे आर्य सत्य में ये बताते हैं। उसी को कहा, उसी को अष्टांगिक मार्ग के, उसी को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करते हैं। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग हैं। पहला है सम्यक, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है इसका पहचान करना, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, हमें उचित संकल्प करना चाहिए, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सम्यक संकल्प है। फिर सम्यक वचन, सम्यक वचन, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका मतलब जो सही ढंग से कमाया गया धन हो उसी से हमें अपना जीविका का उपार्जन करना चाहिए, गलत तरीके से धन अर्जित करके जीविका उपार्जन नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति,
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म। इसके बाद है सम्यक कर्म, फिर है सम्यक आजीविका, उसके बाद है सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम है, सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, और लास्ट है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ये हो गए अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये है अष्टांगिक मार्ग। इन्हीं रास्तों पर चल करके दुखों का नाश किया जा सकता है और यही हमें निर्वाण की प्राप्ति करवाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कराते हैं। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके 10 प्रकार के क्या हैं? सील हैं। 10 सील। 10 सील हैं। तो इनके 10 सील कौन कौन से हैं? 10 सील। पहला है सत्य, मतलब झूठ नहीं बोलना है। दूसरा अहिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है किसी प्रकार की, मन कर्म वचन किसी भी प्रकार की। उसके बाद कहते हैं चोरी नहीं करना, चोरी चोरी नहीं करना। धन संग्रह नहीं करना, धन इकट्ठा करके नहीं रखना है। पांचवा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। छठा कहते हैं ये नृत्य और गायन का त्याग, मतलब नृत्य और गायन का त्याग, यानी कि आप नृत्य भी नहीं कर सकते, गाना भी नहीं गा सकते हैं। सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। जैसे आज के समय में देखें तो क्या है, सेंट वगैरह जो है, सेंट यानी इत्र। इसके बाद कहते हैं कि असमय भोजन नहीं करना चाहिए, हमें एक ही टाइम पर भोजन करना चाहिए। असमय भोजन न करना। कोमल शैया, यानी कोमल आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, कोमल शैया पर ना सोना। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करके रखना है, कमाना खाना है। पांचवा कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
और छठा, नृत्य व गायन का त्याग, नृत्य यानी डांस और गाना भी नहीं करनी है। सातवां कहते हैं सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थ का भी प्रयोग नहीं करना है। और असमय भोजन नहीं करना है। नौवां, कोमल से आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना। और लास्ट यानी 10वां के क्या कहते हैं कि कामनी और कंचन का त्याग। ये इनके 10 सील हैं। क्या हैं? 10 सील। इन्होंने 10 प्रकार का, एक प्रकार से 10 प्रकार की बातें कही कि हमें ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये 3 दर्शन देते हैं, 3 दर्शन देते हैं। दर्शन इनका और है, लेकिन वो दर्शन शास्त्र का विषय है। यहाँ पे इतिहास में जो मुख्य है वही बता रहे हैं। 3 दर्शन हैं, 3 दर्शन। पहला है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद तो ये इसी से पता चलता है, अनीश्वरवाद से, कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, अनीश्वरवाद का सिद्धांत देते हैं। कर्म ये गौतम बुद्ध जो हैं वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म में विश्वास रखते हैं। इनका कहना है कि ईश्वर, ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे भाग्य ईश्वर पे हम नहीं कह सकते हैं, हमें कर्म करना चाहिए और कर्तव्य हमारा महान होता है। कर्तव्य के आधार पर ही हमारे जीवन के जो उचित मार्ग होते हैं, हमें कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ईश्वर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ये शून्यवाद, इनका एक दर्शन है शून्यवाद। और क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में क्या कहते हैं कि हर एक चीज परिवर्तनशील है। मतलब हर एक चीज पृथ्वी पर, संसार में जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, सब परिवर्तनशील है। सब क्षणिकवाद यानी कि क्षण में बदलता है, क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता है। इसके बाद ये त्रिरत्न देते हैं। क्या? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका क्या मतलब होता है कि यदि किसी को बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना है या बौद्ध धर्म को ग्रहण करना है, तो उसके लिए बुद्धम शरणम गच्छामि। पहले तो अगर महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, तो उनसे वो उपदेश ले सकता है। जब कोई व्यक्ति महात्मा बुद्ध से उपदेश लेता है तो उसे कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि। यदि महात्मा बुद्ध नहीं हैं या उनके जो शरण संघ यानी कि जो उनका समुदाय है,
उनका संग है, उनके जो साधु संत हैं उनके बात के, तो उनसे अगर कोई उपदेश लेता है तो इसे संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है। और जब धम्मम शरणम गच्छामि उसे कहते हैं, जब बौद्ध धर्म की आप किताब लेकर के घर में रखते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, संघम धम्मम शरणम गच्छामि। तो जो महात्मा बुद्ध से उपदेश लेते हैं उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है, और संघम शरणम गच्छामि जो उनके संघ यानी समूह के लोगों से उपदेश लेते हैं उन्हें संघम शरणम गच्छामि कहा जाता है। और जो किताब खरीद लेते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, उसे धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ थी, चार संगीति हुई है, और चारों कहाँ कहाँ पे हुई है। और इसके बाद फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करेंगे, किसमें क्या समानता है, किसमें अंतर है। बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा फॉलोवर हुए कि जैन धर्म के लोग ज़्यादा फॉलोवर हुए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, यदि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और पिछली वीडियो देखने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं।